गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सीखेंगे संख्या को बनाना। इससे पीछे हमने संख्या पत्ती के बारे में पढ़ा था कि संख्या पत्ती कितने प्रकार की होती है। वो संख्या पत्ती 3 प्रकार की होती है, वो मैंने बता दिया था। इसमें जोड़ घटा कैसे करते हैं वो बता दिया था। रोमन गणना पत्ती बता दी थी। तो आज उसी भारतीय गणना पत्ती के अंदर एक संख्या बनाना भी एक टॉपिक है, उसको हम याद करेंगे कि हमें कुछ एक अंक दे देगा। जैसे अंक दे दिया 3, 8, 2, 0 है 4 दे दिया। इससे पूछ लेगा कि सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी, सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी। ये भी पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ। ये भी पूछ सकता है। सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या को जोड़ो, यानी आपको किसी प्रकार से पूछ सकता है। यानी सबसे पहले तो हमें संख्या बनानी पड़ेगी, उसके बाद हम बता सकते हैं कि घटाना है या जोड़ना है, वो आगे की बात है। सबसे पहले तो हमें संख्या बनानी पड़ेगी, यानी सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे, सबसे छोटी संख्या कैसे बनाएंगे वो सीखेंगे। यानी आज हम सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, यानी इन्हीं अंकों के अंदर बनानी है, इन्हीं अंकों के अंदर, बाहर से अंक नहीं लेने हैं कि आप बना दो 9 9 9 9 ये ऐसा सबसे बड़ी नहीं। सबसे बड़ी संख्या इन्हीं अंकों से बनानी है। जब बेटा बड़ी से बड़ी बनानी हो ना, तो सबसे पहले बड़ा सा बड़ा अंक ले लो। क्या ले लिया हमने यहां से 8। उसके बाद कौन सा बड़ा है 4। उसके बाद कौन सा बड़ा है 3। उसके बाद कौन सा बड़ा है 2। और उसके बाद कौन सा बड़ा है 0। यानी सबसे बड़ी संख्या हमारी ये बन गई 84,320 बन गई ना। जब सबसे छोटी बनाएंगे, सबसे छोटी संख्या बनाएंगे तो क्या करेंगे। कई बच्चे क्या करेंगे, इसको पहले देखो 0 लिख देंगे, उसके बाद क्या लिख देंगे 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 8 बोलेंगे सर सबसे छोटी तो यही है। बेटा ये गलत हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये तो कितने अंक बचे बेटा, 4 अंक बचे ना। कितने अंक बचे 4। देखो 1 2 3 4 0, इसकी तो वैल्यू नहीं है। यदि 0 बीच में होता तो इसकी क्या होती वैल्यू। जैसे देखो वैल्यू नहीं है। यदि 1 से पहले 0 लगा, इसका मतलब कि 1 ही है। यदि ये बाद में लग जाता ना तो ये कितना हो जाता 10 हो जाता। तो याद रखना 0 अगर कभी भी पहले नहीं आएगा, यदि पहले आ जाएगा तो वो कितने अंक बच जाएंगे 4 अंक बच जाएंगे ना। तो आप 0 को है ना पहले में उतार के दूसरे नंबर पे उतार देना, और जो दूसरे नंबर पे आएगी ना उसको पहले नंबर पे ले आओ। बस इतना ही करना। जैसे कि आपने उतार दिया तो क्या 0 2 3 4 8, ये गलत है। अब आपको जो पहले था ना वो तो दूसरे पे ले जाओ, दूसरा था वो पहले। बस इन्हीं को चेंज करना और बाकी किसी को चेंज नहीं करना है। यानी सबसे छोटी ये संख्या बन जाएगी। आया क्या समझ में? यानी जो पहले नंबर पे थी उसको तो दूसरे पे ले गए और दूसरे पे थी उसको पहले। अब देख ले 5 अंकों की बन गई ना। अब जैसे एक अंक और भी दे रहा हूं आपको, जैसे आपकी किताब के अंदर कुछ अंक दिए गए हैं 4 8 0 6 5। 4 8 0 6 5। इसमें पूछ रहा है कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या मतलब सबसे छोटी संख्या बनानी है, उसके बाद सबसे बड़ी संख्या, और उन दोनों का क्या करना है योग ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी हमारी क्या होगी, सबसे पहले सबसे बड़ा अंक 8, उसके बाद 6, उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 0, यानी 86,540। अब बनाएंगे क्या सबसे छोटी। तो सबसे छोटी संख्या और छोटी बनाएंगे तो मैंने बताया था ना, आप तो क्या लिखोगे सीधा 0 4 5 6 8। परंतु ये आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी ना। क्यों? क्योंकि तो 4 अंक बचे, 0 तो पहले, 0 की तो वैल्यू नहीं है।
तो जो दूसरे नंबर पे है उसको पहले पे लिख दो, यानी 4 तो क्या आ जाएगा पहले, 0 क्या आ जाएगा उसके बाद में, बाकी सेम का सेम लिख दो, यानी 40,568। सबसे बड़ी तो क्या थी 86,540, सबसे छोटी क्या थी 40,568। यानी दोनों का क्या करना है आपको, जोड़ना है। अब आपको दोनों का योग करना है, दोनों का योग, और योग का मतलब क्या होता है, जोड़ेंगे। किस किस को, 86,540 से, और प्लस में क्या कर देंगे 40,568। यानी जोड़ना तो जोड़ देंगे, घटाना तो घटा देंगे। 8 का तो 8, 6 4 10, 10 की बिंदु असल की 1, 5 से 5 10 रेखे 11, 11 का 1 असल की 1, 6 रेखे 7, 8 और 4 12। अब 12 का 12 उतारना पड़ेगा क्योंकि आगे कोई संख्या ही नहीं है, तो ये हमारा 1,27,108 आंसर आ जाएगा। ये कब आएंगे, जब हमें अंक दिए गए हैं, और जब हमें अंक नहीं दिए गए हैं तो क्या करेंगे। देखो जब हमें अंक नहीं देंगे, सीधा ही पूछ ले कि 4 अंकों, हमें किससे क्या जाए, जैसे क्वेश्चन याद है, 4 अंकों की 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना। बेटा सबसे, अब जब हमारे पास अंक नहीं दिए गए तो सबसे आसान है, यानी सबसे बड़ी बनाएंगे ना, और बड़ी बनाएंगे तो हमें पता है हम क्या ले लेंगे 9 9 9 और 9, कितने अंक हो गए 4। और सबसे 4 अंकों की छोटी बनाएंगे तो 4 अंक रखने हैं, छोटी बनाएंगे तो हमें पता ही है कितनी होगी 1000। देखो 1000 में 1 2 3 4 अंक तो है, सबसे छोटी क्या हो गई 1000। अब इनका क्या बता रहा है, अंतर, और अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना ही है। यानी बड़ी में से छोटी को घटा देंगे ना, यानी 9,999 में से हम किसको घटा देंगे, 1000 को घटा देंगे। 9 का 9, 9 का 9, 9 का 9, और 9 में से 1 जाएगा तो 8, 8,999 हमारा आंसर आ जाएगा। ये कब आएगा, जब हमें संख्या नहीं, अंक नहीं दिए गए हों, और जब हमें अंक देगा तो हमें खुद को बनाना ही पड़ेगा। मैंने बताया था ना अंक देगा तो कैसे बनाएंगे, यानी हमने संख्या बनाना सीखा। हम सबसे छोटी संख्या भी बना सकते हैं, हम सबसे बड़ी संख्या भी बना सकते हैं। अब इससे आगे है एक क्वेश्चन और दिया गया है कि छूटे हुए अंक को लिखना है। क्या, छूटे हुए अंक को लिखना है, यानी हमें संख्या कुछ एक संख्या देगा, उसमें ना एक अंक छोड़ देगा और उसके स्थान पर पूछ लेगा कि क्या आएगा, यानी छूटे हुए अंक को बताना है। छूटे हुए अंक को बताइए, यानी हमें एक श्रृंखला दे देगा। क्या दे देगा, एक श्रृंखला दे देगा। उस श्रृंखला के अंदर एक निश्चित अंतर होगा, यानी कुछ न कुछ एक अंतर होगा। उसी अंतर के अंतर्गत हम देखेंगे कि हमारा जो रिक्त स्थान है उसके स्थान पर क्या आएगा। जैसे ये तो मैं सबसे पहले एग्जाम्पल बता रहा हूं आसान सा, जैसे 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, यहाँ पे खाली स्थान दे दिया बेटा, यहाँ पे खाली स्थान दे दिया।
और पूछ लिया कि ए के स्थान पर क्या आएगा और बी के स्थान पर क्या आएगा। यानी क्वेश्चन क्या हो गया आपका, क्वेश्चन तो ये हो गया ना कि एक श्रृंखला है जिसमें पहला अंक 1 2 3 4, उसके आगे खाली स्थान, उसके आगे खाली स्थान। पूछ लेगा कि ए के स्थान पर क्या आएगा और बी के स्थान पर क्या आएगा। अब बेटा आपको तो पता है, आप सीधा बता दोगे ए के स्थान पर 5 आएगा, बी के स्थान पर 6 आएगा, क्योंकि तो आसान सा है। आपको क्या करना, अंतर देखना है इनके बीच। देखो 2 में से घटाएंगे तो 1, 3 में से 2 घटाएंगे तो भी 1, 4 में से 3 घटाएंगे तो भी 1, और यहां से कितना घटाएंगे 1, तभी 4 आएगा, तो यहाँ आएगा 5, यानी 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, तो यहाँ कितना आएगा 6, और 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना आता है 5। यानी अब आपको थोड़ा सा अलग क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर, छोटा अंक बताना आपको तो 8 12 17 23 और खाली स्थान। यहां पे पूछ लेगा क्या आएगा। यानी पहला अंक 8, उसके बाद 12, उसके बाद 17, उसके बाद 23 और आगे क्या आएगा खाली स्थान। अब पूछ लेगा कि छोटा अंक मत पूछना है कि इसके स्थान पर क्या आएगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, छूटा हुआ अंक बताइए, किसी प्रकार से पूछ सकता है। मैंने बताया था आप अंतर देखो, पहला कम बार क्या, आप अंतर देखो, इन दोनों के बीच अंतर देखो बेटा कितने का है। यानी 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 का, यानी 4 का अंतर है। यानी 8 में 4 जोड़ेंगे तब कितना आता है 12। इन दोनों के बीच देखो बेटा अंतर, यानी 17 में से 12 घटाएंगे तो प्लस का 5, यानी 12 और 5 कितना होता है 17। इसके आगे है 23 में से 17 घटाएंगे तो कितना आएगा 6। यानी एक श्रृंखला बन रही है, पहले 4 जुड़ गया, उसके बाद 5 जुड़ गया, उसके बाद 6 जुड़ गया, तो यहां कितना जुड़ेगा बेटा, यहां 7 जुड़ जाएगा, और 23 और 7 कितना हो जाएगा 30। यानी हमारे रिक्त स्थान के स्थान पर आ जाएगा 30। यानी अंतर किस प्रकार से भी पूछ सकता है, वो घट भी सकते हैं या वो गुणा भी हो सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और देखो, 15 12 9 खाली स्थान। यानी यहां पे क्या आएगा, हमें ये चीज देखनी है। आप वही करना है, मैंने क्या बताया, आपको क्या देखना है, अंतर देखना है। यानी 12 में से 15 जाएगा, अब 12 में से 15 जाएगा नहीं। अब देखो 15 से कितना 12, यानी 3 कम हो रहा है। यानी यहां तो 15 था, इस साइड में गया तो 3 कम हो गया, यानी 15 में से 3 कम हो गया तो कितना बच गया 12 बच गया। अब 12 में से कितना कम हो गया 3 कम हो गया, कितना बच गया 9। अब हम बेटा 9 में से भी कितना कम कर देंगे 3, तो हमारे पास कितना बचेगा 9 में से 3 कम कर देंगे तो कितना बचेगा 6। तो यहाँ पे कितना उतार देंगे 6। यानी जब जोड़ने की बात इससे पहले क्या थी, ये घटाने की बात है। अब अगला जैसे कि गुणा करने की बात है, ये गुणा में आएगा तो कैसे आएगा क्वेश्चन में, पहला गया 2, दूसरा गया 4, तीसरा गया 16, और अगला पूछते हैं कि अगला अंक क्या आएगा। अब देखो हमें सबसे पहले तो जोड़ देखना है कि जोड़ हो रहा है 2 और 4 यानी 2 बड़ा, और यहाँ पे कितना बड़ा 12 बड़ा, यानी कोई इनमें तो कोई सेम तो आ ही नहीं रहा, नहीं आ रहा। इसके बाद हम घटा देखेंगे, घटा हो ही नहीं रहा, जुड़ ही रहा। उसके बाद हम देखेंगे क्या गुणा, यानी बेटा हमने 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4। अब क्या हुआ, हमने अब 4 को किससे गुणा किया 4, यानी हम उसी से गुणा कर रहे हैं जो हमारा अंक है, हम उसी से गुणा कर रहे हैं जो हमारा अंक है।
तो हम उसी से गुणा करेंगे जो हमारा अंक है। हम 16 को किससे गुणा कर लेंगे? 16 से। करो 6 6 36 36 को 6 का असल की 3, 6 कम 6 और 6 और 3 9, 6 कम 6 1 एकम 1, 6 का 6, 9 से 15 को 500 हासिल की 1 और 1 और 1 कितना आ जाएगा? 2, यानी 256। यहाँ पे कितना अंक आ जाएगा? 256। यानी आज हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा, संख्याओं को बनाना सीखा, छूटे हुए अंक देखे,